इश्क की दास्तां नागमणि। हमने क्या किया? हमारा दुपट्टा आपकी बटन में अटका है, गलती आपकी है। और आप हम पर क्यों गुस्सा होते रहते हैं हमेशा? तो गुस्सा दिलाने वाली हरकत क्यों करती रहती हो हमेशा? कल जा हमारा दुपट्टा, हमारा फेवरेट दुपट्टा था, फाड़ दिया आपने। मैंने कहा फाड़ा, वो तो बटन में अटक गया था ना, तो निकालने की तो आप ही के बटन में अटका था। आप ही की तरह गुस्सैल और खड़ूस बटन है ये। बेचारा हमारा अच्छा सा दुपट्टा, प्यारा सा दुपट्टा फाड़ दिया। हाँ रो मत, तुम खुद ही निकाल लो। पता है कितना महंगा दुपट्टा था? पूरे 255 रुपए देकर खरीदा था हमने, ते फाड़ दिया। और भाई बटन तुम, मतलब इनके कमीज का बटन हो तो इनकी तरह बदतमीज होना जरूरी है क्या? बोलो, हमारे बेचारे दुपट्टे की क्या गलती थी जो फाड़ दिया? ये हमसे नहीं हुआ, दुपट्टा फंसा था उसमें तो इसलिए वो निकाल। आपके कर्मों का नतीजा है, आपकी वजह से हुआ है, हमें भी से कुछ नहीं हुआ। और हाँ, हिसाब बराबर, ठीक है? बेवकूफ पागल लड़की। आज नाग पंचमी के दिन एक नंबर तैयारी करेंगे तो पूजा में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये सब पूजा की तैयारी? ये सब तैयारी कौन किया? हम किए। तुम? पर तुमका कैसे पता कि ये सारा सामान हम मंदिर ले जाते हैं? हम सुबह जल्दी उठे थे ना, फिर दादी अम्मा ने हमारी मदद की। दादी अम्मा ने हमें जो जो बताया, हमने उन सब की लिस्ट बनाई और तैयारी कर दी। आप देख के बताइए ना, सब ठीक है? देखा गीता, कितनी उतावली हो रही है पूजा के लिए। घर बैठकर होती रहे उतावली। अब घर के नौकर थोड़ी चलेंगे पूजा के लिए। ज्योति बहुरिया, ऐसे नहीं बोलते। ईश्वर सबके लिए समान है। और इसमें मालिक और नौकर की बात कहां से आ गई? अरे ये सब तैयारियां किस बात की हो रही है दादी? नागपंचमी की। कहते हैं कि भोलेनाथ के बड़े मंदिर में इस दिन इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं और पूजा भी करते हैं। क्या
क्या दादी, आप भी पारू जैसी बातें करने लग गए। अरे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। अच्छा, तो फिर डायन और चुड़ैल भी होती होंगी? जरूर होते होंगे। क्यों नहीं होते होंगे? मोहिनी जी, आप कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? मुझे जहर चाहिए, आपको का। अब वो जीजी की तबीयत ठीक नहीं है। और कुछ नहीं, बस थोड़ा। क्या हो गया आपकी जीजी को? मोहिनी, क्या हो गया आपकी तबीयत को? डॉक्टर को बुलवा दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहीं रुक जाते हैं आपके साथ। नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर ये घूंघट कैसे हटेगा? हमने प्रण लिया है कि जब तक नाग पंचमी की पूजा पूरी नहीं हो जाती ये घूंघट नहीं हटाएंगे। अच्छा, ठीक है, जैसा तुम कहो। लगता है सबको ही इच्छाधारी नाग नागिन देखने हैं। दादी, आपने देखे हैं क्या? नहीं नहीं, वो लोग आम इंसानों को नहीं दिखाई देते। वो आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती। चलो तो पूजा करने के लिए जाते हैं। आप लोग जाइए, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देख लल्ला, तेरी इच्छा हो, दिलचस्पी हो या ना हो, पर आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पूजा जोड़ों के साथ होती है और तू नहीं आएगा तो ज्योति बहुरिया की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो चल, तैयार हो जा और चल हमरे साथ। ना शंकर, पूजा में शामिल तो आपको होना ही होगा, वो भी हमारे साथ, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग नागिन हम ही हैं। चाहे जो हो जाए, आज नाग नागिन को कैद करके ही लौटूंगी मैं। बबली आराम से। अरे संभल के बेटा, गिर जाएगी तो। दादी अम्मा, हमने सारा सामान रखवा दिया है, ठीक है? अच्छा किया। हाँ, तो तू भी हमारे संग चल। हम तो बैठ जाएंगे, पर ये शंकर कहाँ रह गए? उन्हीं के संग तो पूजा करनी है हमको। क्या सोच रही है? चल। हम प्रसाद, हाँ प्रसाद रखना तो हम भूल ही गए। आप लोग जाइए, हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। पर आ जाना। जल्दी चल। अरे दौड़ना मत, नहीं। संभल के। हम तो अपने शंकर के साथ ही पूजा में जाएंगे। हर रोज का नया तमाशा फिक्स है। आज इस नाग नागिन की पूजा का तमाशा। ऐसा भी कहीं होता है क्या? इसका मतलब आज सांपों के बीच खड़े होकर पूजा करनी होगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। पागल है सबके सब। ज्योति, शंकर, पूजा का समय हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में, चलो। हाँ पर तुम हो कहाँ? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं नहा रहा हूँ। अच्छा तो आराम से नहा लो, दोनों साथ चलते हैं। नहीं नहीं, देखो मुझे समय लगेगा, अभी तुम जाओ, हम आते हैं पीछे पीछे। शंकर उस गवार पारो की तरह बात क्यों कर रहा है? अब गांव में रहेगा तो वहां की भाषा तो जुबान पर चढ़ ही जाएगी। एनीवे, अच्छा मैं जाती हूँ, आ जाना तुम भी।
हवा निकल गई। अब हम जाएंगे अपने इच्छाधारी नाग अपने शंकर के साथ। हमें जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचना होगा। इस हालत में नहीं रह सकती मैं। मुझे सांप चाहिए। दीदी, दीदी दुर्जन। बुढ़ा यहाँ आ गया और उसने मुझे देख लिया तो इसे रोकना होगा। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दुर्जन जी, गुस्सा मत करिए, गांव वाले लोग हैं। बेचारों को मंदिर जाना था, मैंने कहा हमारे साथ चलो, तो मैंने ही इन्हें बैठाया गाड़ी में। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं मोहिनी? हम ड्राइवर से कहते हैं किसी और गाड़ी में ले जाए। निकलो बाहर, निकलो। का काम है, आप ही खामोखा गुस्सा होते हैं। हम आ जाएंगे, आप चलिए। तो आप दादी के साथ चाहिए। हम आपके साथ जाना चाहते थे। खैर, जैसी आपकी मर्जी। कायदे से बैठना। चलो। ओ हेलो यार, अजीब लड़की हो यार तुम। जितना दूर रहने को कहो उतना ही। चलो बाहर उतरो, मेरी गाड़ी से बाहर उतरो। तो बाकी परिवार कहाँ? ज्योति? सब चले गए मंदिर में। चले गए? ऐसे कैसे चले गए? मुझे छोड़कर चले गए? अब सुनिए ना, मंदिर जाना था ना पूजा करने के लिए, तो मुहूर्त का समय निकल जाता तो रांग हो जाता ना, इसलिए चले गए। तुम नहीं गए? काम ढेले भर का काम था हमारे पास, वो सब निपटाए और जब बाहर आए तो देखे सब चले गए। कोई गाड़ी बची नहीं थी, एक यही गाड़ी थी, तो इसी में आकर बैठ गए। आप ना नाराज मत होइए, हम टुकटुकिया पकड़कर चले जाएंगे। आप गाड़ी में बैठ के आराम से आइए, ठीक है? हाँ, प्रसाद ले जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा समय भी ज्यादा लगेगा, पर आप ना दादी अम्मा को बता दीजिएगा, हमारा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि हम आ रहे हैं पीछे पीछे। दादी अम्मा समझ जाएंगी। हो गई तुम्हारी नौटंकी? अब चुपचाप बैठी रहो।
I'm sorry. वो अचानक से। पर तुमने बेल्ट क्यों नहीं लगाई? पता है ना, गाड़ी में बैठते हैं तो बेल्ट लगाना कंपलसरी। बेल्ट लगाओ अपनी। बेल्ट? पर हमने तो घाघरा चोली पहनी है ना, बेल्ट तो जीन पैंट में पहनते हैं। ये बेल्ट, गाड़ी की बेल्ट। वहां गाड़ी की भी बेल्ट होती है? होती। अजय ज्योति, चलो जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। नाग नागिन कभी भी आ सकते हैं। हाँ, रिश्तेदार है ना इनके, जो कभी भी आते होंगे। चलो दुर्जय। आप लोग चलिए, हम आते हैं। जाइए। गाड़ी। दीदी, दुर्जन का फोन। उठाओ। मोहिनी कहाँ रह गई आप? हम सब मंदिर पहुंच चुके हैं, इंतजार हो रहा है तुम्हारा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो गाड़ी में थोड़ा पंक्चर हो गया था, इसलिए रास्ते में रुक गए थे। सब ठीक है, आप चिंता मत करिए। अरे चिंता कैसे नहीं करे मोहिनी, हम सब यहाँ पहुंच चुके हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम आते हैं फौरन वहाँ पे। कहाँ हैं आप, बताइए। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, कह रहे हैं ना आपकी वहाँ पे जरूरत है, आप वहीं रुकिए। मनमोहन है यहाँ गाड़ी ठीक करने के लिए, आप चाहिए पूजा में। ठीक है, आ जाइए, यही है। ये मंदिर जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्यों एहसास हो रहा है मुझे? क्यों? आज नागपंचमी की इस पूजा में हमारे नागवंश को देख के शंकर को सब कुछ याद आ जाएगा। मदद करना भोलेनाथ। ये तो इच्छाधारी नाग शंकर है। इसके जहर से मैं जवान होंगी और इसकी नागिन से नागमणि लेके मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी।
बटन है एक। अरे रुको, क्या 100 में एक चाल बनाया मेरी 100 में एक जीजी ने। इससे तो कोई नाग नागिन बच नहीं पाएंगे। चुड़ैल के बालों से बना जाल है, मजबूत तो होगा ही। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हवा में कुछ है, कुछ अजीब सा। जो शंकर के साथ होने वाला है, क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, इस बेचारे को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसे तो कुछ याद ही नहीं। ठीक हो? देखे नहीं चल सकती ना तुम? हमारी गलती नहीं है, वो पत्थर आ गया था बीच में से। पत्थर वत्थर कुछ नहीं, सब बहाने हैं तुम्हारे। पकड़ लूं? ये नागिन बार बार अपने नाक को बचा लेती है। सिंदूर की ताकत है जीजी, इतनी आसानी से तो नहीं झुकेगी। आप ना इन्हें छोड़िए और थोड़े हल्के नागों पर ध्यान दीजिए। ताकत रहेगी तभी तो कुछ कीजिएगा ना। हाँ? अरे पपिया, तेरे पारों के प्यार के चक्कर में भूखे मरने का नौबत आ गया। अरे अम्मा, आज मंदिर में पूजा है, गरीबों में खाना बटेगा। एक काम करते हैं, 2-4 दिन का एक साथ ठूस लेते हैं, फिर न जाने कब नसीब होगा। पारों के वजह से भिखारी बनने का नौबत आ गया है। अगर वो पगली का पटा लेता तो ये नौबत नहीं आती। सोने से नहा रहा होता पपिया। चुप कर माँ, एक काम करते, पहले ठूस लेते फिर बड़बड़ करना। हाँ, चला चल चल चल। हर हर महादेव, हर महादेव। आज नाग पंचमी की पूजा के लिए चारों दिशाओं से नाग नागिन आएंगे हमारे महादेव के अभिषेक के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर बिटवा, ज्योति, आओ, तुम दोनों अपने शुभ हाथों से ये पूजा आरंभ करो। मैं? मुझे क्यों करनी है पूजा? आप करिए ना।
पूजा के लिए खुद को सांपों से डसवा थोड़ी लूंगी मैं। अरे शंकर की पत्नी, हवेली की बहू हो तुम, ये नाते तो धर्म निभाए के पड़ी। चलो लो पूजा करो। ज्योति, पूजा शुरू कर। कभी भी नाग नागिन आते होंगे। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल पूजा होती तो मैं कर लेती, लेकिन नाग नागिन जहर, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे डर लगता है बुआ। अरे ज्योति, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? कुछ नहीं होगा। मैं हूं, सब है ना यहाँ पर। डरो मत। चलो पूजा कर। अरे क्या चलो, मैं नहीं करूंगी ये स्टूपिड पूजा। ज्योति जी, नाग और नागिन आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, चाहे आपके आसपास ही क्यों ना हो। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, सिर्फ उनकी पूजा करने आते हैं। पारो एकदम सही कह रही है। चल बेटा, पूजा शुरू कर। ब्याह रचाई हो ना, तो पूजा भी करे के पड़ी। ये लो पकड़ो और पूजा करो आगे बढ़ के। ये घर वाले तो मेरी बलि चढ़ा देंगे। पूजा करते हुए सांप चढ़ गए तो? चलो आगे बढ़ो। भोलेनाथ, भाभी ने तो थाली पकड़ लिया, अनर्थ होने से बचा लिया। भाभी तो बहुत अच्छी है। वाह बबली, एकदम सही बोली तू। पारो एकदम सच्ची है, और इसीलिए शायद भोलेनाथ ने भी उसके हाथों से आरती बचा ली। पारो, लगता है भोलेनाथ चाहते हैं कि ये आरती तुम्हारे हाथ से हो। पर अम्मा, गीता, सच बात है। पारो, तुम ही आरती कराओ। कर ले, मुझे क्या, मेरा पीछा छूटा, मैं इसी में खुश हूँ। भगवान करे इसे सांप काट ले। जी जान लगाकर अपने शंकर की रक्षा करेंगे हम भोलेनाथ। यही हमारा वचन है और यही हमारा धर्म है। हमें यकीन है शंकर जब आज नागवंश को देखेंगे ना, तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जय भोलेनाथ। इतने सारे सांप, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। जीजी की हालत बहुत खराब है, लगता है इस बात तो निपट ही जाएंगी। रंभा, जीजी, जीजी, जीजी,
मेरी मदद करो, कुछ करो। हाँ दीदी, क्या करें? हम कुछ करते हैं। चलो नंबा। पेट में दर्द हो रहा। सांप तो बहुत डेंजर होते हैं, काट लेते हैं, हम घर जाके छुप जाते हैं। अरे तुम लोग, नहीं, कहीं मत जाना, यहाँ पे ना बहुत सारे सांप है, वो तुम्हें काट लेंगे, सांप बहुत डेंजर होते हैं ना। चलो हम भाग। ए पगली, निकल यहाँ से, कोई देख लेगा। जा निकल, बेटा हो जाएगा मेरी, जा। अरे ये तो नंदा और पप्पी है भाई। अरे कली गांव से भगाया था और आज तुम लोग यहीं पे हो। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इन लोगों को। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इन लोगों को। अरे भाग रहे हो, रुको। मत मारो, वो अच्छे लोग हैं। इस बार सारे नागवंश को पकड़ लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तो समय हो गया है, आने ही वाले होंगे नागवंश। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ लोगों की तरह सांप आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तुम अपने इस अंधविश्वास से कभी बाहर नहीं निकलोगे ना? आज हमारे नागवंश को देखकर आप भी इन सब में विश्वास करने लगेंगे शंकर। जीजी, सुनिए ना। क्या है? दीदी,
आपको विश्वास नहीं था ना हमारे ऊपर? वो आ गए। क्या? नागवंश आ गए। अच्छा कहाँ है? वो देखिए। कहाँ है? अभी तो वहीं थे। चुप। नागवंश आ गए। कुछ भी। अब ये नागवंश फिर से मेरे कब्जे में होगा और नागवंश की रानी वो पारो और उसके माथे में लगी वो नागमणि मेरी होगी। नागवंश की रानी पारो और उस नागमणि को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नागवंश कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ा बोल रही थी, अब क्या हुआ? साफ नहीं आए तुम्हारे? पूजा तो खत्म भी हो गई। आज जो हुआ ना, उससे कुछ सीखो और अपने अंधविश्वास से बाहर निकलो। मगर हमने तो नागवंश को आते हुए देखा, फिर एकदम से गायब कैसे हो गए सब? भारो बिटिया, काका, क्या हुआ? कोनो परेशानी है? हम आते हैं ना। सबके सब नागवंश कहाँ चले गए? भारो बिटिया, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रही है क्या? काका, हमारे नागवंश, हमने अभी अभी नागवंश को मंदिर में आते हुए देखा, मगर पता नहीं आते आते कहाँ अचानक से ओझल हो गए सारे के सारे। काका, हमें ना उम्मीद थी कि नागवंश को देखकर शंकर को सब कुछ याद आ जाएगा, मगर अचानक से कहाँ चले गए सब? इका खिचली जिस तरह से यहाँ पड़ी है, ऐसा लगता है कि कोनो बड़े खतरे में, कोनो जबरी किया है उनके साथ। काका, ऐसा किसने किया होगा? ऐसा तो केवल चुड़ैल कर सकती है। लगता है वो लौट आई।
मोहिनी जो चाहती है वो पाकर रहती है। ये तो होना ही था। माने वो चुड़ैल वापस आ गई है। पिछली बार की मार काफी नहीं थी उसके लिए। हमारे नागवंश को कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी तू चुड़ैल। पिछले जन्म में किया वादा इस जन्म में निभाएंगे। अपने नागवंश को हम जरूर बचाएंगे काका।